सृष्टि के कुछ नियम है जिसमें आदि बंधा रहता है और उन नियमों में चलने से ही सुख। जब तक नियम नहीं पहचानता तब तक लगता है पता नहीं क्या होगा, अनिश्चितता रहती है, एक भय बना रहता है। राम गुरुदेव। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आप लोग स्वस्थ रहिए। धन्यवाद जो यहाँ हम लोग को बुलाने की कृपा करवाई। खूब खुश रहिए। आपके अच्छे कर्म जो आपको दरबार मिला, बाबा का माँ का सानिध्य मिला है, ये आपके अच्छे कर्म ही हैं जो यहाँ तक आप पहुँचे। आपको प्रेरणा मिली, आपके अच्छे पितरों ने प्रेरणा भी आपको दी। हाँ, तो सब अच्छे के लिए हम तो ये मानते हैं, जो था वो भी अच्छा था और जो अब आप स्वस्थ होकर खड़े हैं ये भी अच्छा है और आगे भी अच्छा रहेगा। सृष्टि के कुछ नियम है जिसमें आदि बंधा रहता है और उन नियमों में चलने से ही सुख। जब आदमी नियम जान लेता है तो फिर सुख मिलता है। जब तक नियम नहीं पहचानता तब तक लगता है पता नहीं क्या होगा, अनिश्चितता रहती है, एक भय बना रहता है, तो उसका कष्ट भी बना रहता है। अब आपके पास विराट ऊर्जा का पुण्य है, विराट ऊर्जा आपके साथ है, इसीलिए आपके तमाम ऐसे जो रोग कष्ट थे उनकी स्मृतियां सब नष्ट हुई हैं। जैसे हृदय, आपके हृदय के जैसे सूजन थी, आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो रही थी, इसे प्रिंकिरास भी आपका, देखिए आपका चित्र ब्रेन और हार्ट का ये हालत हो गई थी। जो ये सब स्मृतियां नष्ट हो गई, अब आप एकदम शुद्ध पवित्र निरोगी होके खड़े। ठीक है। ये पेट में तकलीफ रहती है, पेट मैं दिखाता हूँ आपको। ये तो जानकारी में नहीं थी मुझे जी, लीवर भी काफी बड़ा हो रहा था धीरे धीरे। जीवा बड़ा हो रहा है, सड़न होके बढ़ रहा था। छाला रहते मुंह में पूरा। हाँ, वो लीवर के कारण, मुंह में कुछ नहीं था। अच्छा, ड्यू टू लीवर। हाँ, ये सारा कुछ लीवर के। एक मिनट, इसमें जैसे कैंसर की स्मृतियां थी आपके मुंह में, आंतों में, गले में, लीवर में, है ना, ये सब कैंसरस थी, सारी कैंसर की स्मृतियां थी। अच्छा। और ये स्मृतियां ही धीरे धीरे रोग का रूप ले लेती हैं। यही स्मृतियां जब आपका मस्तिष्क स्वीकार कर लेता है तो चित्त में जाकर के चीजें गहरे में बैठ जाती हैं, तो उसके अनुसार फिर शरीर स्वीकार कर लेता है इसको, और जब शरीर स्वीकार कर लेता है तो रोग बनने लगता है। ये सब आप लोगों के रोग कष्ट थे जिनकी ये सब स्मृतियां नष्ट हुई, और जो लाल घेरे के अंदर है ये आपके कष्ट रोग थे, जो ये सब स्मृतियां नष्ट हुई जड़ रोगों की। पेटों में भोजन के नाली में घाव, मेरे तो अल्सर थे 10-12-13 साल पहले। हाँ, आंतों में घाव थे, आंतों में घाव थे, वो सब स्मृतियां रहती, स्मृतियां नहीं जाती हैं। अच्छा। जैसे आपको रोग हुआ सपोज करिए, तो रोग हो के आप सोचते हैं चलो ठीक हो गया दवा खा के, वो ठीक नहीं होता है, वो स्मृति रहेगी रहेगी। वो तो सही, वो स्मृति नष्ट नहीं होगी दोबारा। बहुत तकलीफ पाता हूँ मैं जी, पूरा खाना नहीं खा पाता हूँ, मतलब यस, तो वो स्मृति बनी रहेगी। तो जैसे आप में है तो कभी आपके परिवार में वो स्मृति और भी जा सकती किसी में, वही रोग उससे बनने लगेगा। अभी इजराइल ने और क्या बोलते हैं ब्रिटेन ने एक साझा एक रिसर्च की थी, तो उसमें उन्होंने आधी रिसर्च, आधी सत्य को पाया वो लोग, लेकिन फिर भी सत्य के नज़दीक पहुंचे। तो रिसर्च का पेपर मेरे पास है, उन्होंने प्रकाशित किया। अच्छा। तो उन्होंने ये चीज़ जो है प्रकाशित की, रिसर्च में सामने लाए, जो उनको मिला कि जो रोग होते हैं, रोग का दोबारा रिपीट कैसे होता है। एक रोग है फिर दोबारा फिर बन जाता है। फिर जैसे कैंसर मान लीजिए है, तो आदमी जाता है, डॉक्टर कहता है कीमो होगा, फिर सर्जरी होगी, फिर रेडिएशन होगा, फिर निकालते हैं एक रिपोर्ट कि साहब अनिल, आपका नील रिपोर्ट आ गई, आप कहते हैं हाँ भाई नील हो गया। साल 2 साल बाद फिर हो जाता है, फिर रिवाइव हो जाता है, फिर पहुंचे तो फिर वही प्रक्रिया, बोले फिर नील, फिर हो जाता है,
ठीक बात, ऐसे बोले अब मर गए, अब क्या होगा, बोले अब दवा काम नहीं कर रही, घर जाओ। ठीक बात, तो क्या होता है, जो रिपीट हो रहा है, ये रिपीट क्यों होता है? जब नील आ जाती है रिपोर्ट, सिस्ट निकलवा दो, पथरी निकलवा दो शरीर से, फिर हो जाती है। तो उन्होंने रिसर्च में पाया कि रोग की जो स्मृतियां होती हैं, इलाज की, हम्म, ट्रीटमेंट की जो स्मृतियां हैं, हाँ हाँ, वो दोबारा से रोग पैदा कर देती हैं। ठीक बात है, तभी स्मृति आप नष्ट करवाते हैं। आप सोचिए, यानी ट्रीटमेंट की जो स्मृति है, हाँ हाँ, वही रोग बनाने का कारण है, बार बार जो रिपीट होता है, ये वो पाए। लेकिन वो अभी ये नहीं पा पाए कि शुरू शुरू में कहाँ तो स्मृति आ जाती है, तो इलाज हुआ नहीं, रोग बन गई, कहाँ से आया? ठीक बात है, तो आधी बात उन्होंने पकड़ी, और जो पीछे की बात है वो आप लोग समझते हैं कि पितरों के कारण उनकी स्मृतियाँ, अच्छा, हमारी अपने पिछले जन्मों की स्वयं की रोगों की स्मृतियाँ, हाँ हाँ, है ना, जो डिसकंटिन्यू हो जाती, बॉडी जब डेड हो जाती है, नई बॉडी मिलती, फिर वो स्मृतियाँ जीवित होती, ठीक बात है, फिर सक्रिय होती है, तो पुराने सब फिर शुरू हो जाते हैं रोग कष्ट। ठीक बात है, तो दरबार क्या करता है, उन स्मृतियों को नष्ट करता है। ठीक बात है, तो जो स्मृतियाँ नष्ट होती हैं, रोगों की जड़ नष्ट हो जाती है, ये क्या सब वही उसी कारण जो कारण है वो जड़ नष्ट हो गई। कारण नष्ट हो जाता है। तो कारण शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर स्थूल शरीर। ठीक बात तो है, कारण से बीज नष्ट हो गए, बीज ही स्मृतियां हैं। ठीक बात है, तो स्मृति रूपी बीज नष्ट हो गए, तो कारण रूपी वृक्ष अपने आप नष्ट हो जाता है, फिर पौधा बनता नहीं, है ना। फिर स्थूल से भी धीरे धीरे वो लुप्त हो जाता है। तो स्थूल शरीर में, बॉडी में जो रोग के कारण, स्मृतियों के कारण रोग बन जाते हैं बॉडी में, तो उनकी जो फीडिंग आती पीछे से, कारण शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, वो कट हो जाती है, खत्म हो गई, तो ये भी धीरे धीरे सूख जाते हैं। अच्छा, तो दवाइयाँ ऐसा वगैरह गुरु, मुझे नहीं लगता है कि अब आपको कुछ ऐसा कुछ आवश्यकता पड़ेगी, बस आप चेकअप पर जरूर है कराते रहिएगा। भारीपन है, पेट अभी भी मतलब एकदम हाँ, भारी लग रहा है, कड़ा लग रहा है। देखिए, अभी आप बहुत अच्छे हैं, केवल आपको चेकअप कराने की अच्छे डॉक्टर से आवश्यकता है, आवश्यकता है। क्योंकि कैंसरस बॉडी थी ना। देखिए, अच्छा, पढ़िए इसको, ये होता था। इतनी जलन और कष्ट होता था कि लगता है कोई चाकू से भोजन नली, पेट और आंतें काट रहा है। एकदम हकीकत है गुरु। ऐसे ही होता था, लगता था कोई काट रहा है छुरे से अंदर। एकदम खाना खाने का मतलब वही कि मतलब इच्छा नहीं करती, बस जबरदस्ती मतलब शरीर चलाना है। बस जबरदस्ती शरीर चला रहे थे, लेकिन अब आप एकदम निरोगी होके खड़े हैं, आपको कोई भी कष्ट नहीं है। कोई कष्ट लग रहा है? कष्ट पेट भारी है अभी भी, भारी नहीं, कष्ट। कष्ट वैसे कुछ नहीं है। ये सारे आपको रोग कष्ट थे जो लाल घेरे के अंदर है, और ये सारी स्मृतियां नष्ट हो गई, इसलिए अब आपको कुछ भी नहीं है। अब केवल लेपन चाहिए, और दरबार की ओर से एक महाहवन होगा निःशुल्क, हाँ हाँ, तो वो करना है। तो कोई भी कर लेगा, उसमें आप भी रहेंगे। अभी हम बताएंगे कौन कौन रहेगा उसमें। एक तो आप रहेंगे, ठीक है, कुल 3 लोग रहेंगे। ठीक है गुरुदेव। वो रहेंगी आपके बगल में, आपकी कौन है इधर? मेरी वाइफ है। हाँ, आपकी धर्मपत्नी ये रहेंगी उस महाहवन में। ठीक, अब बाकी बचे हुए कौन रहेगा, एक हम बताएंगे, बच्चे और भाई है मेरे। अभी बात करके हम देखेंगे, ठीक है। गुरुदेव बाकी खुश मेरा ये मतलब प्रॉपर्टीज मतलब है काफ़ी, ठीक है, ये जी। दिख रही है। और तकलीफ में भी मतलब बहुत 10 सालों से तकलीफ में है। पूरा बिजनेस चौपट हो गया। अब तो आप दरबार से जुड़ गए हैं। अरबों का बिजनेस था मेरा, मतलब कम से कम 1000 करोड़ का टर्नओवर था, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन सारा समझ लीजिए पूरा मतलब अब तो आप दरबार से जुड़ गए हैं। अब तो जो संकल्प आप लेते जाएंगे वही होता जाएगा। आपको तो बाबा का दामन मिल गया है, अच्छा, माँ की गोद मिली, अब तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। प्रॉपर्टी आपको तो बिकने, बोलना है, संकल्प करना, और रास्ता खाली मिलेगा आपको। हाँ, लोग भी मतलब करोड़ों रुपया खा के बैठे हैं, मतलब बिल्कुल। जब स्मृतियाँ ऐसी रहती हैं खराब, बुद्धि भी नहीं काम करती। जिसको नहीं देना उसको दे देते हैं वही पैसा, है ना, तो फिर फंस जाता है। अभी सब कुछ आपका एकदम मन मस्तिष्क एकदम साफ है। आपका कॉन्फिडेंस दरबार ने खूब बढ़ा रखा है, लगता है खूब करेंगे जम के अपना काम, लग रहा है अब आपको, लग रहा है। है लेकिन ना, फीलिंग है वो अंदर ये एक। समझिए प्रॉपर्टी वगैरह समझिए निकले तब मतलब सभी प्रॉपर्टी में कुछ हो निकलेगी, सकता है मतलब काफ़ी, मतलब एक प्रॉपर्टी में जाने के बाद मतलब बहुत तकलीफ शुरू हुआ मेरे को। बिल्कुल। सभी कुछ तो अब अच्छा होने वो को। निकालने की गुरुदेव मतलब कृपा ये करवाइए। भी होगा, ये हैं? भी होगा। आप कोई विशेष होगा तो बताएंगे आप हमें, तो हम करेंगे। देखिए, जैसे आपकी आपकी आँख का ये चित्र है, आँख में आपकी ग्लूकोमा की स्मृति थी, अच्छा, ऐसी अंदर अंदर पक रहा था, रेटिना पक रही थी अंदर। अच्छा,
ये क्या होता था हम दिख बताते हैं आपको। बस से भर रहा था। जैसे ऐसे हाथ रखेंगे आप तो अगल बगल का नहीं दिखाई देगा। ये वाली स्थिति आपकी बन गई थी। आप जैसे अगल बगल दिखाई देता ना, सामने देखने पर भी हाँ हाँ अगल बगल दिखता है, हाँ हाँ, लेकिन आप सीधे सामने आंख रखेंगे तो आपको अगल बगल नहीं दिखेगा। ठीक बात है। हाँ। जब तक आप आंख नहीं घुमाएंगे तब तक नहीं दिखेगा। इसे ग्लूकोमा कहते हैं। जस्ट लाइक पाइप के अंदर से कोई चीज देख रहे हैं ऐसे, तो अगल बगल का नहीं दिख रहा है, ये वाली कंडीशन है, इसे ग्लूकोमा कहते हैं। और अंधेपन की स्मृति आपके परिवार में थी, उस बच्चे में पीछे उसमें भी यही थी, ये भी ग्लूकोमा की हाँ स्मृति। हाँ ये स्मृति नष्ट हो गई। अच्छा। खुश रहिए, खुश रहिए। जो प्रॉपर्टी वाली बात आप बताएंगे, आप चिंता मत करें आप, ठीक है। प्रॉपर्टी निकला, बिजनेस भी मतलब वापिस है। बिल्कुल, व्यापार भी आपका चलेगा, हाँ हाँ। खूब चलेगा। आंखें बंद करिए आप आंखें बंद। ओम महा प्रवेश। दरबार का आकर्षण और भर दिया जाए, और भर दिया जाए आकर्षण दरबार का। इनकी नेत्रों में, वाणी में, चेहरे पर दरबार का आकर्षण बढ़ा दिया जाए। और बढ़ा दिया जाए। जब भी किसी से मिले, बात करें अपने व्यापार के सिलसिले में, अपनी जमीन जायदाद के सिलसिले में, वो कितना भी नकारात्मक हो, इनको देखते ही सकारात्मक हो जाए और इनकी हर संभव सहायता करें, जिनसे सहमत हो। बैलेंस 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आंख खोल लीजिए। बढ़िया है। अब जो संपत्ति के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, जिस व्यापार की आप चर्चा कर रहे हैं, हाँ हाँ। आंख बंद करके उसके बारे में सोचिए, देखिए क्या भाव आ रहे हैं। ठीक होगा या नहीं होगा। तो वहाँ खाली जगमग लाइटें दिखाई दे रही है मेरे को। लाइट ही लाइट दिखाई दे रही। अब लाइट ही लाइट है, इसलिए लाइट ही लाइट दिखाई देगी। अंधकार समाप्त है ना। अब आप सब कर पाएंगे बहुत अच्छे। बाकी दरबार है आपके साथ, कहीं कोई दिक्कत आए, समस्या है, आप आशीर्वाद मिल हरदम सकते। बना रहे, बस वैसी बिल्कुल, अपेक्षा है। खूब खुशी।